दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों आपको बता दें कि आज की बड़ी खबरों में अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर किसान को 24,000 रुपए मिलेंगे। जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। वहीं बात करें बड़ी खबर की तो दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान एक स्कूल को फीस बढ़ाना महंगा पड़ गया। सरकार ने उस स्कूल को सील कर दिया है। बड़ी खबरों में विदेशों से आने वाले भारतीयों के लिए सरकार ने किराया तय कर दिया है। जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। बड़ी खबरों में बात करें तो अगर किसी किसान की फसल किसी प्राकृतिक आपदा के चलते खराब हुई है तो उसे एक तय समय में इसकी जानकारी बीमा कंपनी को देनी होगी, नहीं तो वो बीमे का लाभ नहीं ले पाएगा। जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। वहीं बड़ी खबरों में बिहार के 28 लाख प्रवासी अब अपने घर नहीं लौट सकेंगे। मोदी सरकार ने एक नई गाइडलाइन जारी की है। जानेंगे वो क्या है, पूरी खबर विस्तार से। बड़ी खबरों में कोरोना संकट के बीच सूरज की रोशनी भी हो गई है कम। वैज्ञानिकों को डर है कि कहीं ये किसी बड़ी आपदा का इशारा तो नहीं। जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, जिससे आपको ताजा अपडेट मिलता रहे। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं चीनी बीमारी की ताजा अपडेट की। देश में जारी लॉकडाउन के बावजूद संक्रमितों के आंकड़ों में हर दिन काफी तेजी से इजाफा हो रहा है। ये आंकड़ा अब 46,000 पार कर गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 46,711 हो गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,900 नए मामले सामने आए हैं और 195 लोगों की मौत हुई है। वहीं देश में कोरोना से अब तक 1,583 लोगों की मौत हो चुकी है। बढ़ते हैं अब अगली बड़ी खबर पर। कोरोना वायरस संकट के बीच जल्द ही किसानों के लिए एक खुशखबरी सामने आ सकती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली राशि में बढ़ोतरी हो सकती है। किसानों की स्थिति को दुरुस्त करने के लिए सरकार द्वारा 6,000 रुपए की सालाना मदद दी जाती है। खबर आ रही है कि इस योजना के अंतर्गत अब सालाना 24,000 रुपए मिल सकते हैं। दरअसल देश भर में कोरोना वायरस महामारी के कारण लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन के कारण किसान सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। ऐसे में सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि उनकी स्थिति को सुधारने के लिए काफी नहीं है। भारतीय किसान यूनियन का ऐसा कहना है। किसान यूनियन की माने तो लॉकडाउन संकट में किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। उनके पास जीविका चलाने और आने वाले समय में फसल की बुवाई में आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में भारतीय किसान यूनियन ने अन्नदाताओं को 24,000 रुपए दिए जाने की मांग की है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी बनने के लिए किसानों को निम्न योग्यताओं की पूर्ति करनी होती है। किसान के नाम पर खेती वाली भूमि होनी चाहिए। किसान के बैंक खाते और आधार कार्ड में नाम की स्पेलिंग एक जैसी होनी चाहिए। इसके अलावा भी कोई जानकारी जैसे कि पिता का नाम, उम्र, पता इत्यादि बैंक डिटेल और आधार कार्ड में दी जानकारी से अलग नहीं होनी चाहिए। किसान किसी भी तरह से इनकम टैक्स दाता नहीं हो। इसके अलावा भी कोई जानकारी जैसे कि पिता का नाम, उम्र, पता इत्यादि बैंक डिटेल और आधार कार्ड में दी जानकारी से अलग नहीं होना चाहिए। किसान किसी भी तरह से इनकम टैक्स दाता ना हो और उसकी सरकारी नौकरी ना हो। किसान इससे पहले किसी भी प्रकार का कोई पेंशन लाभार्थी ना हो। रुख करते हैं अगली खबर का। विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए महाअभियान की शुरुआत 7 मई से होगी। सरकार ने कहा है कि विदेशों से आने वाले भारतीयों को किराया और क्वारंटीन का खर्च खुद चुकाना होगा। इसके लिए किराया भी तय कर दिया गया है। 7 से 13 मई के बीच पहले चरण में 64 विमानों के जरिए 12 देशों से 15,000 लोगों को वापस लाया जाएगा। लंदन से दिल्ली के बीच प्रति व्यक्ति किराया 50,000 रुपए तय किया गया है। ढाका से दिल्ली के बीच किराया 12,000 रुपए होगा। अमेरिका के शिकागो से दिल्ली, हैदराबाद के लिए करीब 1 लाख रुपए चुकाने होंगे। सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। बढ़ते हैं अब अगली बड़ी खबर पर। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्यों से बाहर फंसे प्रवासियों की वापसी के लिए जन सुनवाई पोर्टल की शुरुआत की है। यही नहीं, जो लोग दूसरे राज्यों में फंसे हैं या फिर यूपी से अपने राज्य जाना चाहते हैं वो इस पोर्टल के जरिए अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जन सुनवाई पोर्टल के लिए आपको जनसुनवाई.up.nic.in में रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसकी प्रक्रिया 5 मई से शुरू हो चुकी है। ये सुनवाई पोर्टल एंड्रॉइड ऐप पर भी उपलब्ध है। जन सुनवाई पोर्टल मोबाइल OTP के माध्यम से आसान पंजीकरण की सुविधा प्रदान करता है और किसी भी समय सरकार के हर स्तर पर शिकायत को हल करने की सुविधा देता है। इस पोर्टल पर 2 अलग-अलग लिंक साझा किए गए हैं। पहला लिंक है यूपी से दूसरे राज्यों में जाने वाले नागरिकों के लिए प्रवासी पंजीकरण। दूसरा लिंक है दूसरे राज्यों से यूपी आने वाले नागरिकों के लिए पंजीकरण। जन सुनवाई की इस वेबसाइट पर आपको अपनी जरूरत के लिंक पर क्लिक करना होगा, जिसमें आपको अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दर्ज करनी होगी। आपके मोबाइल पर OTP आएगा। OTP को दर्ज करने के बाद आपको एक फॉर्म भरना होगा।
जिसमें सबसे पहले आपको यात्रा की श्रेणी का चयन करना होगा। यात्रा की श्रेणी में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। प्रवासी, श्रमिक, छात्र, तीर्थयात्री, पर्यटक, इन 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको नाम, उम्र, पहचान पत्र की जानकारी देनी होगी। आपको ये बताना पड़ेगा कि आप किस चीज से यात्रा करेंगे, अपने वाहन से या फिर सरकार द्वारा मुहैया कराए गए वाहन से। इसी फॉर्म में आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपने 14 दिन का क्वारंटीन पूरा किया है। उसके बाद आपको अपना वर्तमान पता लिखना होगा और कहाँ जाना है वहाँ का पूरा पता दर्ज करना होगा। इसके बाद आपका फॉर्म पूरा हो जाएगा और अधिकारियों द्वारा आपसे संपर्क किया जाएगा। यानी लॉकडाउन में फंसे नागरिकों के लिए ये एक राहत भरा कदम है। बढ़ते हैं अब अगली बड़ी खबर पर। अगर किसान को फसल मड़ाई के बाद 14 दिन तक खेत में पड़ी फसल का बेमौसम बारिश और ओले से नुकसान पहुंचा है तो 72 घंटे के अंदर आपको फसल बीमा कंपनी की सूचना देनी होगी। इसके बाद फसल नुकसान की भरपाई मिलेगी। केंद्र सरकार ने किसानों को 72 घंटे वाली इस शर्त का ये संदेश देकर अलर्ट किया है ताकि अगर कोई किसान फसल बीमा कंपनी की शर्तों से अनजान है तो उसे नुकसान ना हो। जानकारों का कहना है कि जैसे किसी बीमार व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती करवाने के बाद बीमा क्लेम के लिए बीमा कंपनी को सूचित करना पड़ता है, उसी तरह से फसल नुकसान होने पर भी बीमा कंपनी को सूचित करना जरूरी होता है। फसलों पर हमेशा मौसम की मार पड़ती रहती है। कभी बेमौसम बारिश तो कभी सूखे की स्थिति में फसल सीधे तौर पर प्रभावित होती है। ऐसे में किसानों को इस मुश्किल से निकालने के लिए ही भारत सरकार किसानों के लिए पीएम फसल बीमा योजना यानी PMFBI चला रही है। इसके जरिए आप अपनी फसल की नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस फसल बीमा योजना का लाभ नहीं लिया है और आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आप बैंक जाकर आवेदन कर सकते हैं। अगर आप बैंक नहीं जाना चाहते हैं तो ऑनलाइन फॉर्म भी भरा जा सकता है। ऑनलाइन के लिए आप pmfbi.gov.in वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अगर आप बैंक जाकर आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपनी नजदीकी बैंक शाखा जाना होगा। पीएम फसल बीमा योजना के लिए किसान को अपना फोटोग्राफ आईडी कार्ड के तौर पर पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट या आधार कार्ड देना होगा। इसके अलावा पते के प्रमाण के तौर पर भी इन्हीं दस्तावेजों में से किसी एक को दिया जा सकता है। अपनी खेती के दस्तावेज रखने होंगे और खसरा नंबर की जानकारी देनी होगी। प्रधान पटवारी या सरपंच के लेटर को पेश करना होगा कि किसान ने फसल बोई है। अगर आपने किसी अन्य व्यक्ति के खेत को किराए पर लेकर फसल बोई है तो अग्रीमेंट के दस्तावेज दिखाने होंगे। क्लेम की राशि सीधे आपके बैंक खाते में ही आए, इसके लिए ये जरूरी होगा कि आप एक कैंसल चेक भी सौंपें। प्राकृतिक आपदा की स्थिति में फसल कटाई से 14 दिन पहले तक आप इसके लिए क्लेम कर सकते हैं। यहाँ ये बात ध्यान रखने की जरूरत है कि प्राकृतिक आपदा के अलावा अन्य किसी संकट पर बीमा की सुविधा नहीं मिलती। पीएम फसल बीमा योजना के तहत किसानों को खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम देना होता है, जबकि रबी के लिए 1.5% प्रीमियम अदा करना होता है। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन में बाहर फंसे लोगों की घर वापसी को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत अब वही लोग अपने घर लौट सकेंगे जो लॉकडाउन के ठीक पहले कहीं गए और फंस गए, जिसके चलते अब बिहार के 28 लाख प्रवासियों की घर वापसी मुश्किल हो गई है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों के मुख्य सचिव को 3 मई को पत्र भेजा। इसके जरिए उन्होंने स्पष्ट किया कि लॉकडाउन के दौरान देश भर में फंसे प्रवासी मजदूर, तीर्थयात्री, पर्यटक और छात्र समेत उन्हीं लोगों को घरों में लौटने की अनुमति होगी जो लॉकडाउन से ठीक पहले कार्य स्थान पर गए थे, जो लॉकडाउन के कारण वापस नहीं लौट पाए और वहीं फंसे हुए हैं। पत्र में कहा गया है कि लॉकडाउन में उन लोगों को आने जाने की मंजूरी नहीं है जो सामान्य तौर पर रोजगार या कामकाज के लिए राज्य से बाहर हैं। वहीं बिहार के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने कहा कि हम उन्हीं लोगों को वापस ला रहे हैं जिनके पास ठिकाना नहीं है। साथ ही लॉकडाउन की वजह से वहां उनका गुजारा करना मुश्किल हो गया है। बढ़ते हैं अब अगली बड़ी खबर पर। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच भारतीय रेलवे विभिन्न राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने की तैयारी में है। इसी क्रम में उत्तर भारत के राज्यों पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़ में अटके मजदूरों को उनके घर पहुंचाया जाना सुनिश्चित किया गया है। इस बारे में जानकारी मिली है कि पंजाब और हरियाणा से 4 स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। रेलवे अधिकारियों से बातचीत कर दोनों राज्य सरकारों ने ये भी निश्चित कर लिया है कि पहले चरण में किन किन स्टेशनों से स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। हरियाणा के अंबाला, रोहतक, हिसार, भिवानी और रेवाड़ी से ट्रेनों को चलाया जाएगा। वहीं पंजाब के लुधियाना, जालंधर, बठिंडा, अमृतसर से स्पेशल ट्रेन रवाना होंगी। इसके अलावा चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से भी ट्रेन चलाने की योजना है। सभी ट्रेनें बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश आदि राज्यों के लिए चलेंगी। पहली ट्रेन लुधियाना से रांची तक चलाने के लिए झारखंड सरकार से एनओसी मिल चुकी है। जिस राज्य से एनओसी मिलेगी उसी राज्य के लिए रेलवे ट्रेन रवाना करेगा।
बढ़ते हैं अब अगली बड़ी खबर पर। लॉकडाउन के दौरान घर से दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों को घर भेजने के लिए रेलवे राज्य सरकारों के साथ मिलकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन चला रहा है। इसी क्रम में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने ऐलान किया है कि प्रवासी मजदूरों को घर भेजने के लिए मंगलवार से रोजाना 40 स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। ये 40 ट्रेनें एक हफ्ते तक रोजाना चलेंगी। उनके मुताबिक ये ट्रेनें हैदराबाद, खामम, वारंगल समेत अन्य स्टेशनों से चलाई जाएंगी। इन ट्रेनों के जरिए बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल समेत अन्य राज्यों के प्रवासी मजदूरों को उनके घरों के लिए भेजा जाएगा। बढ़ते हैं अब अगली बड़ी खबर पर। लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए कई निजी स्कूल बच्चों से जबरन फीस वसूल रहे थे। दिल्ली सरकार ने अब इन स्कूलों पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। सरकार ने सोमवार को एक निजी स्कूल के 2 ब्रांच को सील कर दिया। स्कूल पर आरोप है कि सरकार द्वारा जारी फीस नियम का उल्लंघन किया गया है। आदेश के बाद एपीजे स्कूल की शेख सराय के पंचशील पार्क और साकेत स्थित शाखाओं को सील कर दिया गया है। साथ ही प्रबंधन अथवा स्कूल के संचालन प्रमुखों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का भी आदेश दिया है। बढ़ते हैं अब अगली बड़ी खबर पर। भारत जहां एक तरफ कोरोना वायरस महामारी से लड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर वैज्ञानिकों का कहना है कि धरती को सबसे ज्यादा ऊर्जा देने वाले सूरज की रोशनी में कमी आ गई है। सूरज आकाशगंगा में मौजूद उसके जैसे अन्य दूसरे तारों की तुलना में कमजोर पड़ गया है, वो भी थोड़ा बहुत नहीं बल्कि बहुत ज्यादा। ऐसे में वैज्ञानिक अब ये पता कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। जैसा कि आप जानते ही हैं, सूरज धरती का इकलौता ऊर्जा स्रोत है, लेकिन पिछले 9000 सालों से ये लगातार कमजोर होता जा रहा है। इसकी चमक कम हो रही है। ये दावा किया है जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप से मिले आंकड़ों का अध्ययन करके ये खुलासा किया है। वैज्ञानिकों ने बताया है कि पिछले 9000 सालों में सूरज की चमक में 5 गुना की कमी आई है। जी हाँ दोस्तों, ये थी आज की महत्वपूर्ण और ताजा खबरें। उम्मीद करते हैं कि आपको काफी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। इसके बदले में बस हम इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। धन्यवाद।